सबको सलाम, जय मसीह की। आज हम काफ़ी दिनों के बाद खुदावंद का कलाम पेश करने जा रहे हैं और खुदा से हम सामर्थ्य मांगे कि खुदा हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम तेरे वचन को हमारे भाई बहनों तक साझा कर सकें। और जैसे हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहब है, वो कहते हैं कि चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे टीवी या रेडियो के माध्यम से, जहाँ कहीं भी मसीह का वचन प्रचार होता है तो उसमें उनकी अगुवाई करना और उनके द्वारा बहुत सारी रूहें बचाई जाए। वो जब प्रे करते हैं तो ये ऐसा कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि संसारिक कामों में व्यस्त हो जाते हैं और भाग दौड़ में रहते हैं। तो हम दुनिया में मतवाले होने के लिए नहीं आए, दुनिया के नशे में चूर होने के लिए हम नहीं आए हैं। हम खुदाबंद को पुकारे, खुदा से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि मनुष्य की सोच इतनी की हो सकती है कि मैं आज के दिन ये कमा लाऊंगा, आज मैं जल्दी जाता हूँ, आज ये कमा लेके आऊँगा और इतने कमा लूँगा, उतने कमा लूँगा, लेकिन उसको पता ये नहीं होता है कि कल ही तेरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी और तू 2 दिन तक काम में भी नहीं जा पाएगा और तेरे पैसे भी बहुत सारे लग जाएंगे। तो मैं आपके साथ में अभी साझा करता हूँ कि पामसन मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि गुड फ्राइडे वाले दिन मैंने सवेरे में क्या जल्दी जाके और जल्दी आ जाऊंगा। तो मैं यहाँ से गया बग्गे की पीपल और बग्गे की पीपल से मैं वापस सही सलामती से खुदावंद ने मुझे वर्शिप तो अटेंड कराई, लेकिन गाड़ी ख़राब हुई और गया तो लालच में था कि 1500 जितना भी है कमाई करके लेके आऊँगा और उसके बाद में खुदा के घर में आ जाऊँगा और वर्शिप अटेंड कर लूँगा। लेकिन एक भागदौड़ में वर्शिप अटेंड करना और एक खुशी से अटेंड करना कि कोई लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो उस समय को आप बाइबल पढ़ने में लगा के और खुदा के साथ वो लम्हे बिताएं तो बहुत अच्छा होता। सामान शायद बाद में भी दिया जा सकता था। तो भागदौड़ करके गए, फिर गाड़ी टोचन की, चलो उतने तक ठीक था, टोचन करने तक ठीक था। मैंने जो जिसके ऑटो में टोचन किया उसको मैंने कहा कि भाई धीरे धीरे चलना, ब्रेक नहीं लगती है गाड़ी को। उसने कहा कोई बात नहीं है। अब वो भी नशा करने वाला बंदा था, जवान लड़का था, 27-28 साल का। उसने इतनी तेज़ गाड़ी को भगाई कि मेरे आगे का जो शॉकर होता है गाड़ी का वो भी टूट गया और जो प्लेट होती है ब्रेक वाली वो भी टूट गई। मतलब 2500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा उसने और कर दिया। उसको कितना मिलने वाला था? 50 रुपीज़। मैंने उसको समझाया था धीरे चलना है, गाड़ी के ब्रेक नहीं है। फिर भी उसने नहीं माना, जोर से भगाई, 2,500 से 3,000 खर्चा एक्स्ट्रा करवाया। चलो कमाई कितने करने के लिए गए थे? 500 से 700 के बीच गए। वापस कितने गए? 3500 से 3,000। तो हमें दुनिया से नाता तोड़ना है, दुनिया के नशे में मतवाले होना नहीं है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। यीशु से नाता जोड़ना है, दुनिया से नाता तोड़ना है। अगर दुनिया के कामों में व्यस्त रहेंगे तो यीशु मसीह के साथ हम नाता जोड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है न्याय के दिनों की। न्याय के दिन निकट है। मलाकी की पुस्तक निकाल लीजिए, पुराना करार उसका 3 अध्याय
मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 17 आयत से लेके और 3 आयत की 5 तक हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय की 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। तुम लोगों ने, यहाँ पर लिखा है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया। तुम लोगों ने अपनी बातों से परमेश्वर को उकता दिया है। तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया है? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ रहा? कहाँ है न्यायी परमेश्वर? कहाँ है? उसे तो जो हम बुरे काम करते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो भाते हैं। तुम लोग ऐसा कहते हो, मनुष्य जाति ऐसा कहती है, इसलिए मैं तुमने परमेश्वर को उकता दिया है, बोर कर दिया है ऐसे कह कह के। और ऐसा भी कहते हो कि वो कहाँ रहा जो न्याय करने वाला है? आया तो नहीं अभी तक। अरे भाई, न्याय तो हो रहा है। जब खुदावंद परमेश्वर से पूछा गया कि क्या तूने अच्छे बीज नहीं बोए थे, तो फिर ये जब अंकुरित हुई बाला निकली तो ये जंगली कहाँ से आ गई, जंगली पौधे कहाँ से आए? तो परमेश्वर ने कहा ये कोई शैतान के काम है, शत्रु के काम है, दुष्ट जन के काम है, जिसने इस खेत के अंदर में अच्छे बीज की जगह में बुरे बीज भी डाले हैं। तो परमेश्वर के फरिश्तों ने फिर कहा कि अगर परमेश्वर तू चाहता है तो क्या हम अभी इनको बटोर रहे? मतलब दिख रहे हैं, इनको उखाड़ के फेंक देते हैं, अभी साफ सुथरा कर देते हैं। तब परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, कि तुम अपने पैरों से अच्छे वाले पौधों को भी रौंदो, गेहूं के कणक को भी रौंदो, और वो रौंदी जाए, दब जाए, कुचली जाए। जब तुम ये बुरे जंगली बीज के वृक्ष को उखाड़ते हो तो अच्छे वाले भी दब जाएंगे, कुचल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? इनको एक साथ बड़े होने दो। जब कटनी का समय आएगा ना, जब कटनी का समय आएगा तब मैं काटने वालों से कहूँगा, तब मैं काटने वालों से कहूँगा कि गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा कर दे और इन जंगलियों के क्या करो, कट्ठे बांध और आग में झोंके जाएंगे। ऐसे गट्ठे बांध दो इनके। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर को पुकारो और परमेश्वर की तरफ ढूंढो। परमेश्वर को परमेश्वर को ढूंढो। हमें लोग कहते हैं कि आपने धर्म छोड़ दिया, आपने अपने पिता को छोड़ के दूसरे के बाप बना लिया, वगैरह वगैरह अनेक अनेक बातें हमें सुनने के लिए मिलती हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि धर्म छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है, इतना आसान नहीं है धर्म छोड़ना। लोग कहते हैं कि आपको कितने लाख रुपए मिले होंगे, पैसों के लिए धर्म नहीं छोड़ा जाता। अच्छी जिंदगी मिली, अच्छी खुदा ने, परमेश्वर ने मेरी, जो मैंने उसके साथ में पेशकश रखी, उसको मेरी बातों को उसने सुना और मेरे सारे नशे छुड़ाए। तो आज मैं सबसे कह सकता हूँ कि भाई लोगों, जो भी आप नशा करते हो उसे आप छोड़िए, उसे आप छोड़िए। यही कहता हूँ। अगर मैं खाता, परमेश्वर कहता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर मैं गुटखा खाते रहता, और जो अभी प्रेजेंट स्थिति है और प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर मैं खुद गुटखा खा रहा हूँ और मैं दूसरे को कहूँ कि भाई तू गुटखा मत खा, वो कहेगा तू खा रहा है और मुझे रोक रहा है,
ये कैसे बात है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। क्या वह दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? तो धर्म छोड़ना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन है। हमने हमारी सारी खुशियां दांव पर लगाई है। हम कोई खुशी पे शरीक नहीं हो सकते। अगर आप देखते हैं अन्य धर्मों में कितना शोर शराबे के साथ डिचिक डिचिक डांसिंग डांसिंग फांसिंग फांसिंग चलती है, तो उसमें हम शरीक नहीं हो सकते। उस खुशी का इजहार व्यक्त हम नहीं कर सकते। हम केवल परमेश्वर से वहाँ पर यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर समझ और बुद्धि और अक्ल दे। मैं हर बार समझ और बुद्धि की बात आती है तो जिक्र होता है राजा सुलेमान का। तो राजा सुलेमान को परमेश्वर ने, आप बोर मत होइएगा, इतना बड़ा राज्य दिया उसे, इतना बड़ा राज्य दिया। तो अब वो मांगता क्या है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, इतना बड़ा राज्य तो मुझे दे दिया, लेकिन अब इसे चलाऊं कैसे? समझ और बुद्धि मुझे दे। तो अगर हम समझ और बुद्धि परमेश्वर से मांगेंगे तो ही हमें मिलेगी, अन्यथा हमें बुद्धि और समझ नहीं मिलेगी। अगर हम दुनिया के कामों में व्यस्त होंगे तो भी हमारे से बुद्धि और समझ चली जाएगी। हम दुनिया के कामों में ही व्यस्त रहेंगे कि अब हमने ये कर लिया, अब हम ये करते हैं, अब हमने ये पा लिया, अब ये पाने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में ये कोशिश नहीं करनी है कि हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना नहीं। हमें परमात्मा को ढूंढना है और दुनिया के नशे से हमें आज़ादी लेनी है। ये भी एक नशा है, मोह माया का भी एक नशा है। इसको हासिल करते करते भी हमें खुद को पता नहीं होता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। और ऐसा ही एक दिन सुमन सुधीर कहती है कि कब हमें बुलावा आ जाए और हमें पता भी नहीं होता। हमने क्या कमाया? हमने सब कुछ कमा के अपने नाती पोतों को दे गए और हमने हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। तो हमें ऐसा करना नहीं है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और परमेश्वर को गुस्सा दिलाना नहीं है कि परमेश्वर कहाँ रह गया, आपका परमेश्वर कहाँ है, हालेलुया वाला कहाँ है। ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर से अकल और समझ और बुद्धि मांगे, परमेश्वर से समझ और बुद्धि मांगे। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा। और प्रभु से तुम ढूंढते हो, वह अचानक अपने मंदिर, अचानक परमेश्वर कहता है कि मैं चोर के नाई कब आ जाऊँगा कोई पता नहीं, कोई किसी को पता नहीं है। मैं आ जाएगा हो, हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे अगर हम निर्मल नहीं होंगे, अगर हम शुद्ध नहीं होंगे, अगर हमारे अंदर में बुरे बुरे फैक्टर्स अगर हमारे अंदर में पैदा होते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि इस देह को वही मेला करता है जो अंदर अंदर बुरे बुरे फैक्टर्स पैदा होते हैं। गलत विचार, नेगेटिव विचार, किसी बहनों के प्रति विचार, किसी भाई के प्रति विचार,
अनेक अनेक बुरी बुरी लालसाएं जो इस शरीर के अंदर पैदा होती है, वो इस शरीर को क्या करती है, मेला करती है। चुगली, ईर्ष्या, निंदा सब छोड़िए, परमेश्वर से नाता जोड़िए। मैं देखता हूँ बहुत सारी सिस्टर लोगों को, बहनों को, कि निंदा करने में, ईर्ष्या करने में, चुगलियाँ करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा करना नहीं है हमें। हम यहाँ पे निंदा और चुगली करने के लिए नहीं आए हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। नहीं, हमें परमेश्वर को ढूंढना है। हम परमेश्वर को ढूंढें। परमेश्वर बता किस काम के लिए हमें भेजा है, वो बताएगा। परमेश्वर हमें बताएगा। परमेश्वर कहता है कि उस दिन को कौन सह सकेगा। जिस दिन मैं आऊँगा उस दिन को कौन सह सकेगा। तो हम सहने वाले बने, क्योंकि वह सुनार की आग, सुनार की आग, सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है, धोबी के साबुन के समान है, जो निर्मल कर देगा। सुनार जैसे सोने को निर्मल करता है, फूंक मार मार के आग में झोंक झोंक के सब उसका मेल जला देता है वो सुनार, और अपनी आँखों से वो इसको एकदम प्योर देखता है, तब उसका वो समान बनाता है। अगर उसके अंदर में मेल रह जाएगा तो क्या होगा, वो चमक उसके अंदर में नहीं रहेगी। सोने के अंदर में वो चमक नहीं रहेगी अगर जब तक उसके अंदर में जो भी काला पीला अंदर में जो भी अगर वो जलाएगा नहीं, तब तक क्या होगा कि वो चमक नहीं आ जाएगी उसके अंदर में। और अगर वो मेला ऐसे रहेगा तो टूटने का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर प्योरीफाई हो जाएगा फिर लचकीला हो जाएगा, लचक लचक हो जाएगा, लेकिन जल्दी से टूटेगा नहीं। इसलिए वो बार बार आग में फूंक मार मार के उसको निर्मल करता है। तो उसके समान ही है वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। लेवियों को शुद्ध करेगा और उनके सोने के रूपे के समान निर्मल करेगा। तब यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में भाती थी, प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा। और यहाँ पर सुन लो, टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, परदेशी का न्याय बिगाड़ते, मेरा भय नहीं मानते, परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध में तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर का यही वचन है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।